मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। शाखा हमारा जो है गुरुदेव श्याग सिद्ध योग ग्रुप मेडिटेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस डिस्क्लेमर के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कि ये जो पूरा प्रोग्राम है गुरुदेव द्वारा स्थापित आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, विश्व का केंद्र बिंदु है। आध्यात्म का एक बहुत बड़ा विशाल काय वट वृक्ष वहां पर स्थापित किया गुरुदेव ने, और संपूर्ण मानव जाति के त्रिविध ताप शांत हो रहे हैं गुरुदेव के इस मिशन से, गुरुदेव के इस सिद्ध योग से। इसी के प्रचार के लिए हम सब ये यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी अनुभूतियां शेयर करते हैं। बहुत सारे गुरु भाई जुड़ रहे हैं, लगभग 40-42 के लगभग हैं। चौथमल गुरु भाई, हरीश जी शर्मा, केसी गुप्ता, उषा जी, दीपेंद्र गुप्ता गुरु भाई, और भी नाविक जी, मंडल जी गुरु भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं गुरु भाई। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वापस आए हैं आज। तो चलिए, आज हमारा ये 44 गुरु भाई बहन यहाँ पर जुड़ रहे हैं। मैं सबको इस सत्संग की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय गुरुदेव कहता हूँ। और अब हम इस सेशन के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। कल हमारा बहुत सुंदर एक विषय था, सिद्ध योग और अन्य योगों में क्या अंतर है। तो बहुत सुंदर अनुभव सुनाए और बहुत सुंदर बातें निकल के आई कि सिद्ध योग ऐसा योग है जो साधक के त्रिविध ताप शांत करके उसकी वृत्तियों में रूपांतरण करता है, संपूर्ण जीवन बदलता है और अंततः मोक्ष प्राप्ति, और वो भी जीते जी। गुरुदेव कहते हैं, मैं मृत्यु से साक्षात्कार करवा दूंगा। इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़वाने, उसका अंतिम अक्षर पढ़ लोगे, इसी का नाम मोक्ष है। जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे और ये नाम का नशा चढ़ जाएगा। जैसा गुरु नानक देव कहते हैं कि नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे जिंदा, भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे जिंदा। तो ऐसा आनंद है, ऐसा अद्भुत योग है, और इतना सरल, इतना सहज कि मनुष्य जीवन में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन आता है। कुछ साधक कहते हैं परिवर्तन नहीं आ रहे, हम ऐसा कर रहे हैं, हमारी परिवर्तन नहीं आ रहे, तो वो तुलना करने लग जाते कि हम क्या करें। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। सारे प्रश्नों को गुरुदेव के चरणों में रख करके केवल और केवल मात्र हमको आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। चलिए नाविक गुरु भाई जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। नाविक जी, मंडल गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव, और बहुत दिनों बाद जुड़े तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप गुरु भाई? अपना कैमरा अनम्यूट कर ले गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव साहिब। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय। हाँ, तो सुनाइए आपकी कुछ। जी जी जी, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, और बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। तो चलिए, मैंने कहा कि गुरु भाई से कुछ अनुभूतियां लेते हैं, कुछ जीवन में जो रूपांतरण हो रहा है, वृत्तियों में रूपांतरण हो रहा है, खान पान में रूपांतरण हो रहा है, भौतिक जगत का उत्थान, आध्यात्मिक जगत की यात्रा, कुछ अनुभव अच्छे तो सुना दीजिए। ये माइक आपको सौंपते हैं, स्टूडियो भी आपको सौंपते हैं। जी साहब, गुरुदेव से क्या कोई चीज ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ है बस। लेकिन मेरी यदि पर्सनल अनुभूतियां की बात करेंगे सर, तो मेरे को जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, गुरुदेव से मैं सूक्ष्म प्रार्थना करता हूँ, एकदम स्थूल प्रार्थना करता हूँ, और जो मेरा सफल हो जाता है, मेरा कारगर साबित हो जाता है।
कोई भी चीज में, यही अनुभूतियां। बाकी मेरा इंटरनल जो अनुभूतियां है कोई भी आज तक मेरे को महसूस नहीं हुआ है। बाकी मेरा कोई भी काम गुरुदेव की प्रेर सूक्ष्म प्रार्थना से कोई भी काम मेरा रुकता नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा मतलब जटिल और सटीक उदाहरण है साहब, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बिल्कुल गुरु, आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल करते हो तुम गुरुवर और मेरा नाम हो रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा है ना कि हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा, सहज भाव से होता जा रहा है। यही तो स्वाभाविकता है, यही सिद्ध योग का तो एक बस वो मैं है। साधारण बोल रहा हूँ सर। मेरे को आज ज्यादा नहीं, एक सप्ताह पहले, मैं ऐसे जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रदूषण का महोत्सव चल रहा था, मैं वहां पर गए हुए थे। तो वहां पर मेरा क्या घर की चाबी है, चाबी गुम हो गया था। आज गुरुदेव से मैं प्रार्थना किया उतना भीड़ में, और जहां हर जगह घूमते 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 जिस ठिकाना पे मैंने बैठा था सिटिंग प्लेस में, वहीं पर मेरा चाबी फिर मिल गया। जी, बहुत सुंदर, एक छोटा सा अनुभव है, बहुत दिव्य अनुभव है। पता है गुरुदेव, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं रख करके। हमारे एक गुरु बहन मुझे सुना रही थी कि उनकी बैंक के लॉकर्स की चाबी बहुत दिनों से कहीं खो गई, और बैंक वालों का कॉल भी आया। वो कहते हैं कि मेरे को वापस चाबी के लिए बहुत पैसा जमा करना पड़ेगा, 18-20 हजार रुपए, और बहुत दिनों से परेशान थी। अचानक एक दिन वही, अच्छा उसमें गया नहीं, बहुत दिन से उसी में रखी है, लेकिन वो ध्यान नहीं जा रहा। एक दिन वो जैसे अंदर से ध्यान में बताया, उसने खोला, उसमें से वापस वो लॉकर की चाबी उसको मिल गई। तो ये सच में जो है चाबी के जो अनुभव है बड़े दिव्य अनुभव है। अच्छा, चाबी क्या जीवन की कोई भी चीज है कि गुरुदेव हमारी कोई चीज कहाँ रख, मैं तो पहले सर, एक सेकंड, मैं पहले ही बताया सर, मेरे को ईच एंड एवरीथिंग जहां भी मेरे को हुआ, यहाँ तक आज की मेरा कॉस्टिंग के क्लास अभी भी इस एज में सर कर रहा हूँ। लेकिन मैं पढ़ाई पर तो समय बहुत ही कम दे पाता हूँ क्योंकि प्राइवेट जॉब में हूँ। बट मेरे को कोई भी मतलब पेज पलटा है तो मेरे को वो सब चीज मेरा माइंड में, मेमोरी में फिट रहता है। बहुत सारे सर ऐसे छोटी बड़ी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मेरे गुरु देव के द्वारा ही मेरा सिद्ध हो रहा है और कारगर साबित हो रहा है सर। जी गुरु भाई, बिल्कुल, बहुत अच्छा है गुरु भाई, बहुत अच्छा है। और भी बताइए, तो परिवार में सभी ध्यान करते हैं, आप अकेले ही कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मेरे फैमिली में बिल्कुल सभी करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, फैमिली में करते हैं। बट क्या है ना कि हमारे जो फैमिली में मेरा एल्डर ब्रदर है, भाविश जी है, सभी को मेरे बताए हुए माँ कब कितने बार बोले, लेकिन वो लोग मतलब उससे परे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, ऐसे हम लोग जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं तो लोग पूजा पाठ उसी में है। इन पे कुछ दिन तक उन लोग कंटिन्यूसली बैठे भी थे शुरू शुरू में, बाद में बस ऐसे जाके धूपबत्ती दिखा देंगे, लेकिन ये सुबह एट मॉर्निंग एट इवनिंग यदि बैठना बोले तो नहीं होता है। बट मेरे बच्चे जो है, मेरे मिसेस है, ये लोग कंटिन्यूसली है। बाकी बच्चे अच्छा, लोगों का उनके क्या अनुभव। होता है, बोलिए बोलिए। बच्चे लोगों का क्या होता है, कंटिन्यूसली नहीं होता है कि मान लीजिए कभी देर से उठ गए, बाय चांस की बात वो ऐसा होता है। बट हम लोग जो जब बैठते हैं, यदि ऐसा एकदम देखे ठीक है तो हम लोग एकदम साथ में लेके बैठते हैं, घर में रहते हैं तो। अभी तो मैं अपना फील्ड में हूँ, जॉब फील्ड में, इसलिए वो लोग, लेकिन हम लोग का फैमिली मेंबर में कंटिन्यूसली होता है ऐसा। जैसे मैं बहुत एक लोगों को बात जुड़ा हूँ, जैसे मेरा एक मामा का अभी मतलब उसका हार्ट का थोड़ा सा परेशानी आ गए थे, तो उसको अभी बताए तो कुछ दिन से 10-15 दिन से कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को बहुत सहज महसूस हो रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं और वहां कर भी रहा है धीरे धीरे। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ, जो बच्चे हैं ना गुरु भाई, घर पे रहते हैं और उनकी नियमितता के लिए अपन एक सेशन करते हैं प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे। अच्छा। और उस सेशन में बहुत दिव्य अनुभूतियां, देश भर के बच्चे जुड़ते हैं। अपने रवीना गुरु बहन उसको हैंडल कर रही हैं। तो उससे क्या होगा कि बच्चों में जब वो अनुभव सुनेंगे, सारे बच्चों से उनकी मुलाकात होगी, देश भर के बच्चों की, तो उनमें एक नियमितता आ जाएगी। यदि उनको हर संडे को उसमें जोड़ दिया जाए, सुबह 9 बजे इसी टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम पर होता है, तो यदि वो 2-4 संडे को कर लिया ना, तो फिर उनको पता वो छूटेगा नहीं, वो कहेंगे अब हम रोज करेंगे, और एक नियमितता आ सकती है जीवन में। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये करिए। और तो गुरु बहन भी ध्यान करते हैं, उसके भी कुछ अनुभव आ रहे होंगे, उसको जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, तो उसके अनुभव शेयर कीजिए, 1-2 अच्छे अनुभव उनको हो रहे हो तो। सर उनके निजी स्टेज पर ही वो बता पाएंगे। ऐसे तो उनको भी जो छोटी मोटी कोई भी समस्या, वही बोलते हैं कि मेरा जो छोटी मोटी कोई भी समस्या हो आते हैं, तो उसको मतलब ऐसा है नॉर्मली, मतलब
फाइनली हो जाता है। बाकी इंटरनली कोई होता है तो आज तक क्वेश्चनरी जैसा हम लोग को कुछ आपस में साझा कभी इस विषय वस्तु पर नहीं हुआ, लेकिन हाँ बैठने का टाइम हम लोग का फिक्स्ड रहता है, मतलब वो बैठते हैं, हो सके मेरा टाइम ही हो जाए, मेरे सुबह शाम बैठना है, टाइम फिक्स नहीं रहता है सर, लेकिन बैठना है तो बैठना है बस। बिल्कुल, कभी भी बैठ जाए। गुरुदेव ने कहा भोजन के 4 घंटे बाद कभी भी कर लो, जब समय मिले तब कर लो, सुबह में समय मिले तो बहुत बढ़िया। जी सर मेरा एक आप लोग के जैसे ये फेस करते हैं, मेरे भी फुली इंटरेस्टेड हूँ, बट क्या है सर मेरे साथ प्रॉब्लम, मेरा जो ऑडिट फील्ड है ना और चार्टर्ड फर्म के अंडर में हूँ, 15-20 दिन पूरा मतलब रेसेस में रहता हूँ, उसका कोई टाइम का नहीं, ऐसा कि डे नाइट भी ऐसा होता है, हाँ? और सुबह उठना कितना बजे, भले 8 बजे 9 बजे उठ जाए, लेकिन उसका कोई नहीं, इसलिए टाइम टेबल के कारण मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाए। वो भी मैं गुरुदेव से प्रे करता हूँ कि जैसे ये मेरा समस्या का निदान जल्दी हो जाए और अच्छा जब मैं आ जाऊं कि मैं ये कर सकूं। जी मंडल गुरु भाई जी, पता क्या है ना कि वो सब व्यवस्था गुरु की है, वो जैसे करवाएगा वैसे ही बड़ा आनंद से करना चाहिए। जब करवाए तो टाइम और ये सब हमने बनाए, उसको तो टाइम और स्पेस से परे जाके काम करता है, इसलिए कोई विषय नहीं है। जब समय मिले तब कर लीजिए, जहां समय मिले वहां कर लीजिए, जिधर समय मिले उधर कर लीजिए, नहाए धोए मिले तो कर लीजिए, तो बिना नहाए धोए कर लीजिए, तो बड़ा ये तो अंदर का मामला। गुरुदेव स्वयं कहते हैं तो अंदर की सफाई है, बाहर की सफाई तो बहुत कर ली भाई। तो कभी भी कर लो, कहीं भी कर लो। जी गुरु भाई। तो इतना सहज रास्ता कौन बताएंगे सर, गुरुदेव हमारे जो एक मालूम है इतने सहज सस्ता मार्ग बताए हैं, बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि ये इतना सहज सरल मार्ग है करके। जी जी गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कंटिन्यू बने रहिए सेशन में, जब जब समय मिले तब आइए और अपने अनुभव शेयर करते हैं। सर कि आप लोग से मेरे को ये होता है कि आप लोग का जो हम इस सेशन में मिलते हैं ना, तो मेरा जो मेंटल और फिजिकल जो भी प्रॉब्लम में कुछ अलग महसूस करता हूँ, लेकिन क्या करूँ कि अभी टाइमिंग एफर्ट मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं कंटिन्यूअसली नहीं हो पा रहा हूँ। ये सबसे बड़ा दुख की बात है सर आज के डेट में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं गुरु भाई, जैसे समय मिले वैसे जुड़िए, बहुत आनंद है। चाहिए कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, हिम्मत चाहिए। जी जी जी, और टाइम मिले तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। एहसान नहीं है कि मैं जब है तब आऊंगा, हमारे गुरु भाई जी। हाँ नहीं, इनको बोलते नहीं है, लेकिन गुरु भाई हेलो लग रहा है पीके सिंह साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ गुरु भाई, आपका जी जी, आपका कैमरा म्यूट कर लीजिए गुरु भाई। पीके सिंह गुरु भाई को सुनिए, आवाज डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। जी गुरु भाई बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ इनको, इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आप एहसान नहीं कर रहे, आपकी ड्यूटी बनती है। अरे सर वो तो ठीक है, वो तो आप भी सही बात बोल रहे हैं सर, आप कहाँ बोल रहे हैं, मैं एहसान की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो खुद आभार ये गुरुदेव की सेवा है, बस समझ का फेर है, समझ का फेर है, गुरुदेव की सेवा है। क्षमा कीजिएगा, मैं आप लोगों के प्रति आभार हूँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइमिंग एफर्ट्स मेरे साथ ऐसा है कि मेरा दुविधा ये है कि मैं टाइम कंटिन्यूअसली नहीं कर पा रहा हूँ, समझना। मैं तो ऐसा नहीं है, मैं तो आप लोग का आभार हूँ कि मैं इतना सुंदर और सरल रूप से रूपरेखा से आप लोग का और सीधी भाषा जल्दी समझ में आ गई ना, देखा आपने। चलिए गुरु भाई, आपका कट की आवाज आ रहा है सर, पीके सिंह साहब आपका आवाज कट आ रहा है सर। चलिए ठीक, मंडल गुरु भाई, नाविक मंडल गुरु भाई, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, अब आवाज आ जाएगी। कैमरा की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, आपका कैमरा करेक्ट सही वो नहीं कर पा रहा है। आपका फेस एकदम होल्ड हो गया, आपका फेस होल्ड हो गया है गुरु भाई, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, कैमरा का ऑफ कर लीजिए आपका, मंडल गुरु भाई, नाविक मंडल गुरु भाई। कर दें सर, कर दें। अभी भी डिस्टर्ब हो, अभी भी आ रहा है। चलिए हम लोग आपको फिर लेते हैं दोबारा से। अन्य कोई गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो मैं वेलकम करूंगा उनका। अभी 45 के लगभग गुरु भाई जी। जय गुरु भाई, जय गुरु भाई। अपने साथ भी अजय शुक्ला जुड़े हैं, आप उनको बुला लो। हाँ अजय जी शुक्ला गुरु भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के प्लेटफॉर्म पर।
अजय जी शुक्ला मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। अजय जी शुक्ला गुरु भाई। हाँ जी सर, नमस्कार। जी जी दिख रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल एकदम से दिख रहे हैं, एकदम व्यवस्थित दिख रहे हैं, बड़े एकदम सुव्यवस्थित और आनंदमय स्थिति में दिख रहे हैं। हाँ जी। चलिए अजय जी कहाँ से हैं सबसे पहले बताइए। हम हिंडौन सिटी करौली राजस्थान से हैं। अच्छा हिंडौन सिटी से है क्या? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा गुरु भाई। हिंडौन सिटी से अपने एक गुरु बहन भी है सुनीता जी, और वो जुड़ती है स्मार्ट साइड, नहीं जुड़ी है। एक प्रिंसिपल है हमारे जो है वो यहाँ पर केपी केशव के पाटन में है, वो भी हिंडौन सिटी के रहने वाले हैं। चलिए गुरु भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके जो है जीवन के अनुभव कैसे रहे आध्यात्म विज्ञान से जुड़ने के बाद में? सिद्ध योग एक ऐसा योग जिसमें कहते हैं कि बहुत कुछ परिवर्तन होता है जीवन में, तो वो कौन सी चीज ऐसी थी जीवन में, कौन सा क्षण ऐसा आया था जब आप गुरुदेव से जुड़ पाए? वो कौन सी ऐसी दिव्य घटना घटी जीवन में जो गुरु ने आपको पकड़ लिया? देखो आपको हम बताते हैं सब भाइयों को, और जी मैं जी कई लोगों को भी बताता हूँ अपने यहाँ जो जैसे मेरे साथ हुआ। तो क्या है कि सबसे पहले तो हमारे ये मित्र हैं नीतीश यादव जो आपको जोड़े हैं हमें आज। तो इन्होंने हाँ। हमारे क्या है कि कोरोना हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कोरोना मतलब बड़ी मात्रा में तो नहीं हो पाया, लेकिन नॉर्मल हुआ था, कोरोना हुआ था, फिर वो सही भी हो गया। लेकिन शरीर में क्या है थोड़ा सा ऐसा ही रहता ही है उसके बाद। हम्म। तो हमारे दोस्त ने बताया कि बोले यार ऐसा ये योग होता है और ये ऑटोमेटिक होता है, तो इसको करे यार, अच्छा है। इसने मुझे वो पर्चे भी दिखाए, फिर मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने कहा ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और मैं नहीं मानता ऐसा कुछ होता है, और माना भी नहीं। फिर इसने कहा, मेरे दोस्त ने बोला कि ऐसा कर, तू कर तो सही, अगर हो तो मान लेना, नहीं हो तो छोड़ देना, करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है यार, करते हैं 2-3 दिन। तो मैंने लगभग 2-3 दिन किया। तो उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसा एहसास भी नहीं हुआ। फिर मैं एक शादी वगैरह में चला गया 6-7 दिन के लिए। उसके बाद फिर दोबारा से शुरू किया, तो योग क्रियाएं शुरू हो गई मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक क्या है कि हमारी जो वो किस प्रकार की योगी क्रिया हुई थी शुरू में जब कुंडलिनी जागृत हुई? तो वो किस प्रकार का अनुभव था वो? मतलब 1-2 दिन तो मतलब ये हुआ था, मतलब शरीर में वाइब्रेशन वगैरह ऐसे इस टाइप का, हिलने वगैरह। और उसके बाद मतलब एक गर्दन का हुआ था कई बार, 2-3 दिन हुआ था लगातार। फिर एक दिन कपालभाति भी हुआ था। अच्छा, ये क्रियाएं हुई। और एक क्या है, हमारा जॉब, हम असिस्टेंट लोको पायलट हैं रेलवे में। तो इसमें क्या है, जॉब हमारा बड़ा स्ट्रेसफुल रहता है। वर्किंग रात में, दिन में, कभी लगा रहे हैं कभी। तो इससे क्या है, मेंटली बड़ी शांति मिली है। अच्छा अच्छा। और एक बात और, इससे हमें गुरुदेव की शरण में जाके बहुत फायदा मिला। जैसे सभी के है लगभग, वाइफ और हस्बैंड में लगभग चलता ही रहता है, वो नॉर्मल, कोई बड़ी नहीं। अच्छा। तानी सबके ही चलती है। तो इसको करने के बाद मतलब उसमें भी शांति बड़ी मिली। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई भैया, बहुत बड़ी बात हो गई। ये सबसे बड़ी बात यही है। हाँ पता जी। ये अजय गुरु भाई, ये कहानी पता है हर घर की कहानी की। मतलब ये जो एक्चुअल में खींचातानी का मतलब ये होता है गुरु भाई कि हमारी वृत्तियां अलग अलग हो जाती है। हमारी टेंडेंसी, एक की तामसिक वृत्ति हुई, दूसरे की सात्विक है, तो उसका विचार नहीं मिलेंगे, फिर उसमें खिंचाव होगा। और इस स्थिति में आने से, जब गुरुदेव की शरण में आने से क्या होता है कि कोई आराधना करेंगे तो सबसे पहले जो तामसिक वृत्तियां उन्हीं पर अटैक होगा और वो शांत हो जाएगी। तो दोनों यदि रासिक वृत्ति में चले जाएंगे तब भी व्यवहार बनने लग जाएगा, फिर दोनों यदि सात्विक वृत्ति में चले गए तो और दिव्य व्यवहार होने लग जाएगा। और उससे परे चले गए चौथी जाति में, तो गुरुदेव की गुरु की जाति है, तो उसमें चले गए तो फिर वो दिव्य आनंद हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके जीवन में, कि गुरुदेव ने एक वाक्य लिखा है कि ग्रस्त जीवन में रहते और भोग और मोक्ष दोनों की पूर्ति होती है, और जीवन में असीम शांति। तो ये भी एक बड़ी शांति है कि, तो गुरु बहन सुन रही है जो,
गुरु बहन सुन रही तो खुश हो रही कि नहीं हो रही है? अरे वो तो खुशी है। तो अच्छा, वो भी ध्यान करने लग गई है। हाँ, उनका अनुभव तो और अच्छा है हमसे। अच्छा, हाँ, उनके तो क्या आप है बोलते कि जाए। उनके हाँ पाइल्स की समस्या थी, हाँ हाँ हाँ। तो वो खत्म हो गई, लगभग खत्म ही है वो। उसके बाद तो मतलब अब तक कम से कम 2-3 महीने हो गए हमें करते हुए, लगभग 1.5-2 महीने तो हो ही हम्म, गए। तो उन्होंने कभी अच्छा, बोला नहीं, वो समस्या खत्म ही हो गई अब। चलो ये बहुत बड़ी बात है कि गुरुदेव के सिद्ध योग से सभी प्रकार के शारीरिक रोग और मानसिक रोग और आध्यात्मिक और जीवन की भौतिक समस्याओं का अंत होता है। तो आपको गुरुदेव ने पकड़ करके आपके जीवन में से बहुत सारी चीजें धारणा पक्की करने के लिए की गई है। अब आगे तो आगे की यात्रा है, ये आध्यात्मिक यात्रा, मोक्ष तक पहुंचने की प्राप्ति की यात्रा है, तो चलती रहेगी। चलिए, और बड़े अनुभव, कोई और अनुभव है तो सुनाइए आप, बड़ा आनंद आ रहा है आपकी बात सुन करके। आ, यही अनुभव है हुए हमें तो, बड़ी मतलब वैसे शुरू से खुश मिजाज है हम, ऐसे कोई वो नहीं। हम्म, और हम्म, हम हमारे मित्र को भी बताया, मतलब हमें ऐसे गुरु जी की तलाश थी, मतलब जो अब हम्म, ऐसे बोलते हैं यार ये दीक्षा ले लो और ये मंत्र का हम्म, जाप करो। मैंने कहा यार अपन मैथ साइंस के आदमी है, कुछ ऐसा बताओ फॉर्मूला जिससे अपन करें और दिखे कुछ। ऐसा शुरू से था सही बात। भावना। हाँ। हाँ हाँ हाँ। और रात में जैसे हम शुरू से बचपन से सोते थे, तो ओम नमः शिवाय का जाप करके सोते थे बचपन से ही। जी जी जी। तो हाँ मैंने जी कहा हाँ यार जी। कुछ ऐसे गुरुदेव मिले जो हमें मतलब ऐसी जगह पहुंचाएं, या वो मिल चुके हो तो रास्ता तो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हमारे तो अंदर अब शुरू से इच्छा थी कि मतलब ऐसे कोई गुरु मिले, तो ये हमारा एक मतलब बहुत अच्छे गुरु जी हमें मिल गए। इनके हम बड़े बड़े आभार व्यक्त करते हैं। और जो मानसिक टेंशन जो खत्म, स्ट्रेस खत्म हुआ है उसका तो बता ही नहीं सकते। तो अजय गुरु भाई, ये बिल्कुल सही है, और सब सारी दुनिया में कहिए कि गुरुदेव की तस्वीर से मानसिक तनाव, मानसिक तनाव से रिलेटेड सभी, जो मानसिक रोग से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम ठीक होती है। तो निश्चित रूप से, चूंकि अब गुरुदेव ने आपको जो दिया है ना, वो अपने तक सीमित न रह करके संसार में बांटना। गुरुदेव ने कहा कि मैं ही इस दर्शन का, धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ, क्योंकि गुरुदेव की तो तस्वीर है। गुरुदेव ने कहा मेरी तस्वीर को लेकर के कहीं भी दे दो, उससे काम होने वाला है। बिल्कुल। हाँ। अरे हम तो जब हमारे योग क्रिया हुई ना, तब हमने हमारे मित्र से पूछा यार हम गुरुदेव से मिलेंगे, बताओ हम्म। कहाँ आश्रम है, क्या कहाँ है गुरु जी। हम्म, मैंने गुरु दीक्षिणा तो ले हम। हाँ बोले हाँ उसने, हाँ हमारे नीतेश जी जो साथी है उन्होंने बोला, बोले गुरु दक्षिणा तो तुम्हारी हो गई। हाँ हाँ और गुरुदेव जी तो स्वर्ग में है अपने। हाँ। अजय गुरु तो भाई, वहीं गुरु से। दीक्षा तो गुरुदेव का, जी, गुरु दीक्षा 4 प्रकार से, 5 प्रकार से हुआ करती थी। स्पर्श दीक्षा होती है, शब्द दीक्षा होती है, गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है, यही गुरु दीक्षा है। और गुरु दक्षिणा, गुरुदेव कहते हैं कि दक्षिणा ये है कि आप प्रचार करो। और यही, क्योंकि ये जो दर्शन है, गुरुदेव का दर्शन है, वो विश्व दर्शन बने, और ये भारतीय जो वैदिक दर्शन है, ये मूर्त रूप ले रहा है। तो गुरुदेव की तस्वीर के माध्यम से, गुरुदेव की वाणी के माध्यम से जो मूर्त ले रहा है, वो जन जन तक हमको पहुंचाना, यही सच्ची गुरु दक्षिणा एक शिष्य के लिए। सही बात, और सही। हम लोग सब, हम बिल्कुल, हम सब लगे रहे, और ये जीवन बड़ा सुंदर है, क्योंकि वास्तव में भौतिक जीवन में जीते हुए कुछ नहीं छोड़ना है। और इतनी सहज मार्ग की आराधना शायद इस पृथ्वी पर तो कहीं मिलेगी नहीं। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ। और इसका एक बात और बताएं, जैसे हमें विश्वास नहीं था ना, तो हम्म। इस पे विश्वास करना मतलब अगर खुद अनुभव नहीं करे तो कोई विश्वास करना असंभव सा ही लगता है। और जब सही खुद बात। अनुभव करते हैं ना, तो उस पे 100% विश्वास होता है। बिल्कुल गुरु भाई सही कह रहे हैं कि ये गुरुदेव तो कहते हैं, गॉड इज द सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन। वास्तव में यदि ईश्वर है तो उसके अनुभूति का विषय, और योग है तो परिणाम देता, तो बिल्कुल प्रकट होना चाहिए। और गुरुदेव तो ये करते हैं, बिल्कुल उन्हें बैठ जाओ 15 मिनट, बस खत्म काम, कुछ करना नहीं, कुछ बोलना ही नहीं है, करके देख लो भाई, तुम्हें नहीं जमे तो दूसरा गुरु देख हाँ, लेना। गुरुदेव कहते छोड़ कितने दो, गुरु बदल लो, क्या फर्क। ले। पर जिसको बताया वो करता है, ये छोड़ता नहीं है कोई, एक बार पकड़ लेता है ना, छोड़ता नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक बार यदि उसको ये बात, क्योंकि गुरुदेव ही पकड़ते हैं, गुरुदेव कहीं न पूर्व जन्म में जहां से आपने समाप्त किया, वहां से इस जन्म में शुरू हुआ है, तो गुरु ही शिष्य को ढूंढ करके पकड़ता है। हम बहुत सबको बताते हैं, फिर वो एक बार हमने डाक पहुंचाई, तो डाक पता है कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी।
जो गुरुदेव को किसी भी व्यक्ति को हम किसी भी गुरुदेव के दर्शन को बता दिया ना एक बार, आज नहीं जुड़ेगा, 100 दिन बाद, 200 दिन बाद, साल भर, 10 साल बाद वो वापस आएगा एक दिन। हाँ ये जी। हम ये पक्के अनुभव है। तो एक शिष्य होने के नाते सच्ची गुरु दक्षिणा यही होती कि एक बार जो हमें ये प्रसाद मिला है, ये गुरु रूपी प्रसाद जो हमें प्राप्त हुआ है दीक्षा रूप में, ये वास्तव में हम प्राणी मात्र तक पहुंचा दे। और हमारे नितेश गुरु भाई तो दिन भर लगे रहते हैं, और सच में हाँ। कोरोना काल में वो रेलवे में नौकरी करने के बाद भी पता वो जब भी टाइम मिलता था हम उनको लिस्ट भेजते थे कि 30 लोगों की लिस्ट है, आप कॉल करिए, तो पता वो उसी दिन 30 लोगों को फोन पर कॉल करते थे, बात करते थे। तो वो नहीं, उनको उनका प्रसाद तो मिला वो बड़ा भक्ति भावना बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है इसमें वो। और हमारे ही रेलवे में वो आरपी मीना थे, और उनका तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी, उनका भी बहुत अच्छा रहा। वो बता रहे जोड़े भी होंगे आपके साथ। बिल्कुल, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, बहुत दिव्य अनुभव की 15 मिनट के ध्यान से उनके जीवन में वो जो कितने दिनों से अस्त व्यस्त थे, पूरा मानसिक तनाव और पूरी बीमारियों से असीम शांति प्राप्त हुई उनको। बहुत दिन, क्या उनको लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए, मतलब उठ ही नहीं पाए, वो खाट में से नहीं उठ पाते थे, है ना। चले, गुरुदेव की बड़ी कृपा है अजय गुरु भाई, और बस करते रहिए आराधना, सबको करवाइए, सबको बताइए, अपने जीवन को आनंद से चलाइए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जुड़ते रहिए, जब भी समय मिले तो सेशन में जुड़िए, बहुत आनंद आता है सेशन में। और ये जो आपका एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस ये एक अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार है कि हम आपका एक्सपीरियंस सुनेंगे तो कहीं लोगों को कि एक, क्योंकि हर व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, किसी कोई शब्द पकड़ में आ गया कि नहीं मेरा स्ट्रेस दूर हुआ, तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि अजय शुक्ला जी का हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, फिर यदि वो उसको लेकर के करेगा तो उसका भी हो जाएगा। हाँ, तो ये मैंने तो वो चैलेंजिंग रूप में था, मैंने कि होगा तो मानेंगे, नहीं मानेंगे उसमें हम तो नहीं मानेंगे भाई, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ असंभव है, ये साइंस के खिलाफ है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता है, एक दिन मैं किसी को बता रहा था, जो बोल रहा था कि अच्छा, उसको मैंने बोला तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो दोनों में अच्छा सुन रहा था, और मैं दूर थोड़ा गया तो बोलता कि यदि ऐसा हो जाता है तो ये तो मानव जाति का ही भला हो जाएगा, फिर तो विज्ञान ही फेल हो जाएगा। सही बात है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि हम करेंगे, और उन्होंने किया। और अभी उनका अनुभव तो क्या मुझे पता नहीं, क्योंकि दोबारा मिलना नहीं हुआ, क्योंकि सबको तो अपन व्यक्तिगत कांटेक्ट कर नहीं पाते। लेकिन ये पक्का है कि जिसको बताते हैं वो एक बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता, बोलता करेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जी करते नहीं, और भी बोलते मेरे को टाइम नहीं मिला। अभी व्यक्ति जीवन में कहे कि मेरे को टाइम नहीं मिला, अरे भैया तेरी जिंदगी के 24 घंटे में से 23.5 घंटे अपनी जिंदगी में कूद फांद कर कुछ भी कर, दुनिया के सब काम करके 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को अपनी जिंदगी के लिए दे दे। सही बात जी 15 मिनट तो चलिए गुरु भाई, बहुत जी गुरु भाई, चलो बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, आपसे जुड़ करके बात करके बहुत आनंद आया। जब जब समय मिले सेशन में जुड़ते रहिए, और इस सेशन में आनंद लेते रहिए, अपने अनुभव शेयर करते रहिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए, अजय शुक्ला जी गुरु भाई की बहुत सुंदर अनुभूति की, मानसिक तनाव दूर हो गया। इस प्रकार से उनकी गुरु भाई जो धर्मपत्नी, उनका एक तरह से पाइल्स का जो प्रॉब्लम था वो 2-3 महीने करने से ही ठीक हुआ है। तो रोग तो कोई विषय नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को, और कोई भी गुरु भाई बहन जो और यहाँ पर बहुत सारे जुड़े हुए हैं, प्लीज अब ये जो 3 डॉट्स है उस पर अपना क्लिक करके वहां से हैंड्स रेज करने का ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। कोई बात अच्छी लगे तो वहां पे क्लिपिंग का ऑप्शन है, क्लिपिंग कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं, और आगे अपने सेशन को बढ़ाएं। चलिए, कोई बोलना चाहते हैं, कोई विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हैंड्स रेज करके या डायरेक्ट बोल सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अभी 42 के लगभग हमारे गुरु भाई बहन जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि सब में से कोई भी बोले, अच्छा लगेगा। ये अपना सेशन है, बहुत आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है कि हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और बड़ा आनंद के साथ में, बड़ा मतलब सुन करके ही खुशी मिलती है कि देखिए कितना सुंदर एक इस मंच दिया है गुरुदेव ने। और रजनी गुरु बहन, जय गुरुदेव, बहुत दिनों से बोली नहीं। हाँ, कोई अपना उषा जी, रजनी जी,
साधना गुरु बहन, और भी कोई यदि यहाँ पर अपना विषय रख। गुरु बहन जय गुरुदेव। जय बहुत गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। अभी चल रहा है ध्यान तो गुरुदेव का। अभी ये मान लो कि हमारा परीक्षा का समय चल रहा है। अच्छा। इसलिए हम शांत हैं। अब जुड़ते जरूर है रोज, पर हाँ हाँ ठीक है, जब तक ये समय है परीक्षा का चुपचाप रह के पास करेंगे इसको। हाँ नहीं बिल्कुल, ये आराधना काल में ऐसा कालखंड आता है हाँ। गुरु बहन की, एक उतार चढ़ाव आता है। और ये आपके गुरु बहन कैसी हैं, जो उनकी आंखों वाली जो गुरु बहन की जो प्रॉब्लम थी, अब कैसी है? आप पूछिए इनसे ही। बताओ। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। तो बोलो मत। जय गुरुदेव गुरु बहन, कैसी हैं गुरु बहन? बस बढ़िया, मेहरबानी है गुरुदेव की। तो बोले मत। आप अब आई की प्रॉब्लम आपकी जो थी, अब किस प्रकार का महसूस कर रही हैं? वो क्या है, पहले 0% थी ना सर। जो हॉस्पिटल गए तो इंजेक्शन लगाए 4-5, तो थोड़ी बहुत मतलब नजर तो आ गई, पर अभी क्लियर नहीं है, मतलब धुंधला ही दिखता है सब। फिर डॉक्टर ने कहा कि न्यूरो की बताई प्रॉब्लम। अच्छा। आँख की प्रॉब्लम नहीं है, न्यूरो की है। जो न्यूरो का इलाज किया, उसके बाद फिर दोबारा दिखाने गई तो कहते हैं बोला ये तो ठीक है, अब आप आई वाले को दिखाओ। फिर आई वाले के पास गई तो उन्होंने कहा बोला आई की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। फिर मैंने सोचा आप तो गुरुदेव की प्रॉब्लम। हाँ, एक्चुअल में ऐसा ये जीवन में आता है, और ये कोई न कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा जो कट जाएगा गुरु बहन। धैर्य पूर्वक आराधना करते रहिए और गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए। और हमारे गुरु भाई पीके सिंह गुरु भाई कहते हैं कि रोज गुरुदेव के सामने एक जल का लोटा रख करके गुरुदेव से कहे कि प्रभु ये आप ही का जल अमृत समझ के पीऊं, तो उससे भी कुछ बदलाव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और कोटा आश्रम आना हुआ तो यहाँ से गुरुदेव की एक लौंग रहती है, तो उसको भी आप ले जा सकती हैं यदि अवेलेबल हो तो उसको आप उनको ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा गुरु बहन, है ना। और अपनी आराधना करिए एकदम से आनंद से, ये सब ठीक हो जाएगा। ये सब ठीक होने के लिए हो रहा है ना। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि जितना पतन होना था वो हो चुका है, अब तो उत्थान होगा। और उत्थान भी ऐसा होगा कि अब तक जितने उत्थान हुए गाय के खुर के समान होंगे। अब जो उत्थान होता है वो सब उत्थानों में सभी दिव्य उत्थान हो रहा है, मानव जाति का ही उत्थान होना है। तो बिल्कुल आप तो करते रहिए। परीक्षा में भी शिष्य को, परीक्षा में जो एक विद्यार्थी होता है तो सहजता से, सरलता से और सहज भाव से धैर्य के साथ में अपनी परीक्षा देता है, तभी सफल होता है। तो ये हमारे जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है। मेरे जीवन में भी आई। मैं पिछले सितंबर से दिसंबर तक के जीवन में एक बार 2008 में आई है। तो ये परीक्षा की घड़ियों में से गुरु ने निकाला है ना। मृत्यु के मुंह से निकाल के वो गुरु ला सकता है। तो निश्चित रूप से ये जीवन में, और एक गुरु भाई की अभी आपने गोविंद जी जो नोएडा से जुड़े, उनकी आंखें 10 साल से एकदम से वो ब्लाइंडनेस की तरफ चले गए थे। उनकी आई लिड ओपन नहीं हुई थी और वो विद इन 15 और 20 दिन के अंदर उनकी आंखें खुल गई है। तो एक आश्चर्य की बात है विज्ञान के लिए। तो एक व्यक्ति के साथ में हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि एक का एड्स ठीक हुआ तो सबका हो सकता है, क्योंकि सबके शरीर की संरचना एक जैसी और उसमें वो शक्ति काम करती है। तो निश्चित रूप से आपका भी हो सकता है। बिल्कुल होगा, पूरा विश्वास है गुरु भाई मुझे। और फिर सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कोई काम नहीं है टकरा। एक आंख बंद होने के बावजूद भी स्कूल जा रही हूँ, स्कूटी चला के सारा काम हो रहा है। कोई बात नहीं, संभालते रहो गुरुदेव। हाँ नहीं, संभालेंगे गुरु बहन। और हमारे पास चारा भी नहीं, सच बताएं तो मेडिकल साइंस कभी कहेगी न्यूरो के पास जाए, कभी कहे आई के पास जाए, फिर कोई कह देगा कभी पेट में प्रॉब्लम है तो उसके पास जाए, पता नहीं किस किस के पास भेजेंगे। और उनका सारा सिस्टम केवल और केवल मात्र एक टेस्ट ट्यूब में जाकर के चेकअप करना, उसके आधार पर वो निर्णय कर रहे हैं। उनका आत्मा का मैटर नहीं इसमें, पेट में मतलब मैटर ही मैटर को देख रहे हैं, स्पिरिट तो उसमें डाल ही नहीं रहे हैं। तो मेडिकल साइंस भी है, सक्सेस होगी निश्चित रूप से। गुरुदेव ने कहा कि अभी अपूर्ण विज्ञान ये पूर्ण होगा, लेकिन वो यदि आध्यात्म का उसमें पुट डालेंगे, आध्यात्म का आधार रखेंगे, तो फिर मेडिकल साइंस बहुत जल्दी रिजल्ट्स देगी। तो अपने बहुत सारे गुरु भाई हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े रहते हैं। वो गुरुदेव का नाम लेके ट्रीटमेंट करते हैं, गुरुदेव का नाम लेके दवा देते हैं। तो उस मंत्र के साथ में वो जो वो दवा दी जाती है वो कहीं गुना असरकारक होती है।
चलिए बहुत अच्छा लगा गुरु बहन रजनी गुरु बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके, बहुत दिनों के बाद में देखिए इसलिए मैंने जब हम परीक्षा से बाहर निकल जाएंगे ना तब फिर जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे। जुड़ते तो रोज ही हैं खैर, पर बात कम करेंगे। बिल्कुल 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 गुरु बहन, वो दिन बहुत जल्दी आएगा गुरु बहन, हम लोग प्रार्थना करेंगे वो दिन जल्दी आए, हमारे गुरु बहन एकदम आनंद से कहे दुनिया में कि देखिए ये भी होता है। आनंद तो बहुत है गुरु कृपा से, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया भी तो है ना, बहुत कुछ दिया, बिना मांगे मिला है। तो ये इसीलिए हम धैर्य पूर्वक परीक्षा भी दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं, साथ साथ चल रही है दोनों की परीक्षा। एक दिन आपका कॉल आया था, मैं गुरुदेव के कोई कार्यक्रम में लगा हुआ था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया, तो मैं क्षमा चाहूंगा उस दिन। मैंने कहा कि मैं गुरु बहन का कॉल नहीं गुरु भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत जी, चलिए बहुत अच्छा लगा जी गुरु भाई। नवनीत गुरु भाई जय गुरुदेव। हाँ चौतमल जी गुरु भाई जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रजनी गुरु बहन, गुरु हमारे मैडम भी है ये पीओ कापेर में। चले गए क्या? जय गुरुदेव। कौन बोल रहा है? हाँ जय गुरुदेव जी गुरु भाई बोल रहे हैं सर। चौतमल जी गौड़ बोल रहे हैं, चौतमल जी गौड़ आपके वहाँ शिक्षक है के पास। जय गुरुदेव। और कैसे हो? बढ़िया, गुरुदेव की कृपा है। मैंने तो मंच पे एक दिन आवाज सुनी थी आपकी कि हमारे गुरुदेव जैसे कोई गुरुदेव नहीं है, और ट्रेन का जो आपने संस्मरण सुनाया था बहुत गदगद हो गया मैं एकदम सुन के। चलो ऐसा पता है, एक बार ही हुआ, अगली बार फिर हो गया। हाँ क्या बात है, दोबारा कही थी ना, फिर रिपीट हुआ ये। वाकई में हमारे गुरुदेव जैसा तो कोई नहीं है। बिल्कुल, मैं तो उसी दिन आवाज सुनी, फिर मैंने नाम भी सुना तो मैंने कहा हो सकता है वही है। फिर मेरी बात भी हुई नामा जी से भी हुई, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं अच्छा है, सपोर्ट मिलेगा अपने को उधर गुरुदेव के कार्यक्रमों के रूप में एक तरह से। तो अब अच्छा, एक कृष्णा जी है ना, एक अनुभव और सुनाएंगी। ये कृष्णा जी है पीटीआई, इन्होंने एक दिन स्टेशन में ना अपने स्कूल के बच्चों से ध्यान करवाया, ये बताएंगी। बताइए गुरु बहन, सुनाइए। जी जी मैंने स्कूल में ना पहले तो 9th क्लास में कराया मेडिटेशन। गुरुवार था उस दिन, जो मोबाइल अपना माइक म्यूट कर ले। जी जी बोलिए। 9th क्लास में करवाया पहले तो, उसमें 33 बच्चे थे, उसमें से 4-5 बच्चों का ध्यान लगा। फिर उसके बाद लंच के बाद मैंने 10th क्लास में करवाया ना, जो उसमें भी 3-4 बच्चों का लगा। एक जो लड़की थी उसकी आंखें चिपक गई। अच्छा, मतलब दोनों आंखें चिपक गई, वो तो ऐसे करने लग गई, मतलब ऐसे घबराहट, न मुंह से आवाज निकले ना आंखें खुले उसकी। कम से कम 1 सेकंड तक ऐसे घबरा गए। सब बच्चे देखने लगा, मैं भी एक बार तो देखूं। फिर मैंने कहा गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, मैं नहीं कराना चाहते क्या प्रचार, ऐसे क्या कर रहे हो। फिर मैं उसको लड़की को ऐसे मैं थोड़ी निराश नहीं करती रही। मैंने कहा बेटा तेरा तो बहुत अच्छा ध्यान लगा है, तू तो बहुत भाग्यशाली। वो तो रोने लगी, ऐसे करने लगी रही थी, मेरी आंखें नहीं खुल रही, ये क्या हो गया, मेरी आंखें नहीं खुल रही। मैंने कहा तेरा बहुत गहरा ध्यान लगा, बहुत भाग्यशाली। ऐसे करके 1-2 सेकंड में आंखें खुली उसकी। मैंने तो मैडम से आके कहा, मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं कैसे करवाऊं, मैंने कहा प्रचार। फिर क्या हुआ? खुल गई ना, गुरुदेव से प्रार्थना की तो नॉर्मल हो गई। ऐसा होता है गुरु बहन। एक बार मैं भी ऐसे एक स्कूल में ध्यान करवा था, एक बच्चा था 10th क्लास का, इतना गहरा ध्यान लगा। अब उसके आज्ञा चक्र पे इतना तेज प्रकाश आया कि है ना, वो मतलब वो एक तरह से वो पगला गया। अब वो पगला गया तो तेज प्रकाश को सहन नहीं कर पाया, तो आंखें खुले नहीं उसकी और ध्यान खुले नहीं, तो बहुत देर तक नहीं खुला। फिर वो रोने लग गया वो। और फिर उसके बाद में जब थोड़ी देर बाद में ध्यान खुला तो बोलता कि वो जो प्रकाश था, इतना तेज प्रकाश था कि मुझसे सहन नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे आनंद भी इतना आया अंदर कि अब मैं रोज ध्यान करूंगा, उसके बाद छोड़ता नहीं हूँ ध्यान करना। तो ये ऐसा होता है इस आराधना में कि वो गुरु की कृपा से बहुत गहरा ध्यान लग जाता है। एक कैदी का हम लोग उसमें बाल उस कारागार में करवाते, एक बच्चे को बहुत गहरा ध्यान लग गया, इतना गहरा ध्यान लग गया कि वो सब देखने वाले सब देखे इसका क्या होगा।
तो लेकिन वो खुल गया फिर बाद में, और खुलने के बाद में उसको बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मेरे तो जीवन का आनंद आ गया मुझे तो ऐसा। पर वो चूंकि बच्चे समझ नहीं पाते, तो हम पहले कहें कि यदि 15 मिनट के दौरान कोई भी ध्यान के दौरान यौगिक क्रिया हो तो उससे घबराना नहीं है। ये वाक्य हम जब जरूर बोले उनको, ताकि वो बच्चों को ये रहे कि हाँ 15 मिनट में कुछ भी हो सकता है, उससे घबराना नहीं, 15 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। और उसके बाद ध्यान में घबरा करके और छोड़ देते हैं बच्चे, एकदम 5 मिनट के बाद आंख खोल देते हैं ना जी। चलिए चौथमल जी भाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको बिल्कुल सहज भाव से कही कि 15 मिनट के ध्यान के दौरान कोई भी योगी क्रिया हो तो घबराए नहीं। चौथमल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, कुछ कह रहे हैं गुरु भाई? हाँ, जय गुरुदेव, बस 2 मिनट लूंगा। अपन जब भी ध्यान करवाएं तो एक तो स्पष्ट कर दें कि भाई जो है अगर ध्यान के दौरान कोई भी हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। दूसरा ये भी ध्यान रखें, जो भी ध्यान करवाते हैं तो अगर ज्यादा टाइम हो जाता है तो तीसरे नेत्र को यहाँ पे प्रेस करें और ध्यान नाम जब बंद करने के लिए कहें। ये लाइनें अपने को हमेशा ध्यान करवाते समय ध्यान रखना है कि कोई भी कहीं भी ध्यान करवा रहे हैं और ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी आ रही है, ध्यान नहीं खुल रहा है, तो अपने तीसरे नेत्र पे अंगूठे से उसको दबाएं और दबाए रखें जब तक कि नहीं खुलता है। ऐसा कई बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ। मैंने एक बार स्कूल में ध्यान कराया, एक बच्चे का वर्षों से सिर दर्द होता था, लेकिन उसका उस समय ध्यान में बंद हुआ और वो सिर दर्द हमेशा के लिए चला गया। तो अच्छे चमत्कार भी होते हैं, अच्छे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। केशवराय पाटन अपने संस्कृत स्कूल बीआरसी के पास है, वहाँ ट्रेनिंग के दौरान मैंने ध्यान करवाया, तो वहाँ के एक टीचर्स का जो ध्यान लगा तो वो बहुत ज्यादा ऐसा बहुत टाइम और बहुत देर लगा, करीब 20 मिनट। पूरी क्लास हलचल हो गई, क्या हुआ सर, ये क्या करवा दिया आपने, क्या हुआ? लेकिन एक आध और गुरु भाई थे अपने, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो अपन पहले क्या है, ये चीज क्लियर कर ले और बता भी दें लोगों को, भाई ऐसा नहीं है, इसमें जितने मिनट आप लेंगे या जितने सेकंड लेंगे उतने तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। लेकिन कई बार प्रारब्धवश अगर उनकी अच्छी वृत्ति है, अच्छे पहले के कर्म है, तो कई लोगों का तुरंत ध्यान लग जाता है और वो इस दर्शन से रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो अपना ये दायित्व बनता है कि अपन उस समय उन लोगों के सामने क्लियर करें कि भाई थोड़ा सा दर्शन का, गुरुदेव इसीलिए तो पहले बताते थे कि भाई जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, मैं उस दर्शन की आपको जानकारी दे दूं। तो निश्चित रूप से वो अपने को फॉलो करना चाहिए। पहले थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट अपन पूरे विस्तार से समझाएं कि ये इसलिए है, तार्किक रूप से समझाएं, तो कम से कम आसपास वाले लोग भी उस चीज से परिचित हो जाते हैं और वो आश्वस्त हो जाते हैं। अन्यथा कई बार ऐसी स्थितियां भी बन जाती है, तो अपन ये भी ध्यान रखें। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत अच्छी बात कही। और नवनीत गुरु भाई जुड़े हुए हैं, नवनीत जी गुरु भाई, नवनीत पारिता गुरु भाई, जय गुरुदेव। फिर पीके सिंह गुरु भाई को लेंगे हम। हाँ, पीके सिंह गुरु भाई को लेंगे। नवनीत जी ने भी अपना कैमरा ऑन किया था। पीके सिंह गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो जैसे आपने चरणामृत वाला बताया ना, चरणामृत सबसे बड़ा मतलब एक है ना कि गुरुदेव को चरणों को धोते हैं सप्ताह में एक बार। धो करके जो पानी बचता है उसको पात्र में रख करके, लोटे के पात्र में रख करके 1 सप्ताह तक सुबह शाम पीते हैं, पूरा परिवार पीता है प्रसाद के रूप में। चलिए, बहुत जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही आपने। सब लोग राय दी थी संगाराम जब आए थे 2014 में यहाँ पे, तो उन्होंने राय दी थी कि आप चरणामृत बनाकर पिया करो। दोबारा बताना गुरु भाई, समझ में नहीं आया। जय गुरुदेव गुरु भाई। दोबारा सिंह गुरु भाई दोबारा बोलिए, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। शायद नहीं सुन पा रहे हैं पीके सिंह गुरु भाई, उनकी आवाज डिस्टर्ब है। पीके सिंह गुरु भाई, मेरी आवाज सुन पा, बोलिए दोबारा, रिपीट करिए दोबारा। सभी अपना माइक म्यूट कर लें सभी, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें सभी। और पीके सिंह गुरु भाई बोलिए। जब संगाराम जी और आश्रम से आए यहाँ पे प्रचार के लिए, ये कोई दूसरे किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज सभी माइक म्यूट कर लें ताकि आवाज डिस्टर्ब हो रही है। जी गुरु भाई बोलिए। तो उन्होंने बोला पीके सिंह जी, ये जो चरणामृत का प्रावधान है ना, ये बहुत अच्छा है, आप इसको बनाकर नियमित पिया कीजिए। तब से हमारा ये चल रहा है, 2014 से ही चल रहा है। सुबह शाम ध्यान करना,
चरणामृत का पान करना, गुरुदेव के चरणों में, तो हम लोग ऐसे ही रहते हैं, हमें कब कहाँ जाना है। अब तो जो मंजिल चाहिए वो मंजिल मिल चुकी है सर। और मेरे लिए तो फिर जीवन से बड़ा चीज क्या चाहिए, मेरी चीज किसी से छुपी। चलिए जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही आपने कि सारे लोग चरणामृत बनाए और पिए। जी बहुत सुंदर गुरु भाई। और भी कुछ कह रहे हैं गुरु भाई? नहीं तो मैं नवनीत जी गुरु भाई को बुलाता हूँ फिर से। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। नवनीत जी गुरु भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई, ये कह रहा हूँ, मेरी सिस्टर जुड़ी है अन्नू, उसको 2 मिनट बुला ले, तो उसको कुछ तकलीफ बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ अन्नू अहीर जो जुड़ी हुई है, प्लीज आप अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर ले। अन्नू मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अन्नू गुरु बहन, यदि अन्नू गुरु बहन जुड़ी हुई है, प्लीज अपना, हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु बहन जी, स्पॉटलाइट कर दीजिए गुरु भाई। जी जय गुरुदेव गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। अपना माइक अनम्यूट करिए, एक माइक का कैमरा के बाद में एक माइक का निशान है, उसको अनम्यूट करिए, उसको क्लिक कर दीजिए, खुल जाएगा। जी अब खुल गया, अब बोलिए गुरु। हाँ खुल गया होगा ना, खुल गया। हाँ जी खुल गया, बिल्कुल खुल गया। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कैसी है गुरु भाई? अच्छी हूँ। तो अभी कहाँ रावत भाटा में रहती है ना आप? तो नहीं, यहाँ पे चेचट। अच्छा चेचट रहती है क्या? अच्छा बहुत सुंदर। मेरा गांव मदनपुरा है, हम पड़ोसी है। चलो चलिए बहुत अच्छा। तो बताइए आराधना कैसी चल रही है, और कुछ कह रही इस मंच के माध्यम से, कुछ कहना चाह रही हैं आप? नितेश गुरु भाई बोल रहे थे, कुछ बोलना चाहती गुरु भाई? हाँ अच्छी चल रही है। अभी मेरा क्या सिर दर्द हो रहा था, जो अभी 7-8 दिन से करने लगी हूँ मैं, थोड़ा फर्क पड़ा है। हाँ तो गुरु बहन बहुत अच्छी बात है कि आप अभी आपने आराधना शुरू की है। और सिर दर्द या माइग्रेन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो गुरुदेव के मंत्र जप से, जब नाम का नशा चढ़ जाएगा, तो जो अन्य जो सारी जो प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव और उससे रिलेटेड, चाहे वो माइग्रेन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। तो आप नियमित रूप से ध्यान करिए, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करिए। चश्मा कितने नंबर का लग रहा है? 5.25। 5.25 का चश्मा लग रहा है ना, इसलिए तो ये थोड़ी दिक्कत हो रही है। इस कारण से तो निश्चित रूप से आप मंत्र को कंटिन्यू जपिए, गुरुदेव का चित्र रख लीजिए, मंत्र जपिए, और सुबह शाम 15-15 मिनट के लिए ध्यान में बैठिए, नियमित करिए इसको, और गुरुदेव से प्रार्थना करिए। करुण प्रार्थना अंदर से करेंगे तो बहुत जल्दी रिकवरी होगी। और समय मिलता है सेशन में, सुबह 5:15 बजे सेशन होता है, उसमें जुड़िए, सबके बीच में जुड़ेंगे तो और एनर्जी काम करके बहुत जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। और हाँ, ये तो सरदर्द तो बताया मेरे को। हाँ सरदर्द तो कोई इश्यू नहीं है। सरदर्द क्या, दुनिया के सारे दर्द, वो पीके सिंह गुरु भाई अभी सुन रही थी, एड्स के पेशेंट हैं, वो एड्स से रिकवर हो गए हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे रोग जो असाध्य कहे गए हैं, तो वो भी दूर हो सकते हैं सिद्ध योग से। तो चूंकि वो सिद्ध योग की आध्यात्मिक यात्रा है, रोग का तो कोई विषय नहीं। इसलिए गुरुदेव से अंदर से प्रार्थना करिए कि गुरुदेव ये सिरदर्द ही मुझे जोड़ने का माध्यम बन गया है, तो अब तो बहुत ही अच्छी बात है, सिरदर्द तो मिट ही जाएगा, लेकिन आप मेरे को बस अपनी शरण में रखना बस। क्योंकि गुरु अंदर बैठे हैं और उनकी शक्ति भी अंदर बैठी है, तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ। जी जी। हाँ। तो दवा अभी दवा ले रही है सर दर्द की? नहीं। हाँ तो बस बढ़िया है, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करिए, सब बढ़िया हो जाएगा, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। वो एक दिन बोलेंगे मेरा सर दर्द चला गया, फिर हमको खुशी मिलेगी कि चलो गुरु बहन का सर दर्द गायब हुआ। और सर दर्द तो बहाना था, फिर बोलेंगे अच्छा है सर दर्द नहीं होता तो मैं गुरुदेव से कैसे जुड़ती। जी जी। चलिए बहुत अच्छा लगा गुरु। और कुछ कह रही है गुरु भाई? नहीं वो तो कुछ नहीं, बस यही है कि वहां से दर्द करता है, जो मन नहीं लग पाता हो। हाँ वो माइग्रेन की शिकायत के कारण फिर तनाव रहता है थोड़ा सा। आप तो मंत्र जपिए, मंत्र जप का जब नशा चढ़ जाएगा, कि नाम खुमारी जो चढ़ जाएगी है ना, वो उससे क्या होगा कि जो जितने भी दर्द है, वो सभी प्रकार के इश्यू अपने आप ही खत्म हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम है अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि अक्षय आनंद की अनुभूति है। तनाव जल्दी आ जाता है।
हाँ, वो तनाव के कारण ही सर दर्द हो रहा है, तनाव से ही सब फैलता है ना, तनाव से रिलेटेड ही बीमारी, मानसिक तनाव और उससे रिलेटेड सभी बीमारियां गुरुदेव के इस ध्यान से, सिद्धि योग से ठीक हो जाती है। और गुरुदेव तो बहुत सरल मार्ग बताए कि भगवान का मंत्र उसको जपते रहिए, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करिए, बाकी ये सब दुनिया के सब काम करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये चश्मा उस्मा 5:15 से आकर के 0 पर अटक जाएगा, चिंता मत करो आप। चश्मा उतर जाएगा तो फिर अच्छा हो जाएगा। ऐसे होना चाहिए। तो गुरुदेव की कृपा होगी, गुरुदेव की जी गुरुदेव की कृपा होगी बिल्कुल। जय गुरुदेव गुरुभाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए नवनीत गुरुभाई यदि कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं आपको लेता हूँ, शायद आपने अपना माइक और कैमरा अनम्यूट किया था, नहीं तो फिर हम इस सेशन को आज यहीं 151वां एपिसोड यहीं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। यदि नवनीत गुरुभाई जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ गुरुबहन जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बबीता गुरुबहन, मेरा अनुभव तो नहीं है, लेकिन मैंने एक गुरु बहन को जोड़ा था, उसका अनुभव सुनाना चाह रही हूँ। अरे बिल्कुल, आप तो सबका सुनाइए, मंच अनुभव के लिए ही तो बनाया गुरुदेव। हाँ, तो मैंने उनको बताया तो क्या कह रहे वो उसके माइग्रेन की प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, तो उसको सर दर्द बहुत कम हो गया है, लेकिन उनके परिवार से छुपके करती, परिवार वाले करने नहीं देते थे, तो छुपके करती, घर वाले, परिवार सो जाता है तब तो ध्यान करती है, उनके जगने से पहले उठते ही सुबह पहले ध्यान कर लेती है, मंत्र जाप तो मानसिक करना ही है, वो करती रहती है। लेकिन उसके साथ एक घटना घटी, तामसिक शक्ति थी, उस पर अटैक किया, वो अटैक किया था, उसने सास ने हनुमान जी के मंदिर में वहां लेके गई उसको, तो बोले इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो उस मंदिर के पुजारी ने उससे कहा कि एक इसका गुरु है ना इतना शक्तिशाली है कि इसकी रक्षा की नहीं, और नहीं होता ना तो आज ये मर जाती, बोल इसका गुरु बढ़ा रखा। हाँ बोले इसका गुरु बना रखा है, गुरु ने इसकी रक्षा की है। फिर सास ने मना कर दी, इसने तो कोई गुरु नहीं बना रखा, बोल नहीं इसके गुरु बना रखा है, गुरु ने इसकी रक्षा की नहीं, आज इसमें कुछ भी नहीं था। हुआ उसका, पर वो उसने घर वालों के सामने फिर भी नहीं बोली, तो फिर उनको बताया तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हनुमान जी के मंदिर में मेरे सास लेके गई, और वहां उस देव ने, उस पंडित ने ये कहा कि इसका गुरु है, उसने रक्षा की है, नहीं आज ये इसकी ये जीवित नहीं रहती, बोली इतने भयंकर अटैक हुआ था। उस समय गुरुबहन उसको बोलना चाहिए, क्योंकि समय आ गया था उसकी सास को अनुभव करवाने का कि देखिए पूरा परिवार उसका, पूरा परिवार गुरु के नाम से ऑब्जेक्शन उठाता है, ये राम ये है ना गुरु है ना, राम पत है गुरु, उसके के गुरु बहनों को छुड़वाने, भाणों को छुड़ाने को, तो वो सोचे कहीं मेरी बेटियों को बुलाना नहीं, बुलाए ने कहीं उसके सम्मान नहीं करे, उसको डर के मारे वो गुरु नहीं बनाने देते, तो छुपके कर रही है वो। नहीं तो उसी समय बोलना चाहिए कि मैं कहीं नहीं जाती हूँ, कहीं नहीं जाना है, घर बैठे करना है, तो किससे मिले भी। अभी उसने हिम्मत नहीं हुई, होगा हाँ समय होगा जब अपना आप आ जाएगा। बिल्कुल गुरु महाराज से प्रार्थना करके बोल देना चाहिए, हो सकता है कि उस परिवार को भी जुड़ने का टाइम आ गया हो, क्या हो सकता है कि ये जो घटना घटी और सास लेके गई और सास को क्योंकि सामने वाला, क्योंकि वो बोलेगी तो बहू की कौन सुनेगा, लेकिन यदि वो पंडित बोल रहा है जो स्वयं हनुमान जी का पुजारी, उसके मुंह से बात निकल रही, तो निश्चित रूप से कोई दिव्य बात होगी ना। हाँ मैंने तो उसको कहा था, मैं आपको बोलना चाहिए थे, बोले बस डर के मारे ही नहीं बोल पाई कि पूरा परिवार ऑब्जेक्शन उठाता है। अरे गुरु साथ में है, कुछ नहीं डरना है, गुरु का नाम लेकर के कूद पड़ो इस समर में, वो गुरु पार लगाता है। और जो नहीं करते, गुरुबहन का मैं अनुभव सुन रहा था, मतलब उसका पति कुछ नहीं कभी नहीं करता था, और एक दिन वो गुरुदेव से करुण प्रार्थना की उसने, तो कुछ दिन के बाद में वो क्या देखती कि वो जब ध्यान करी तो उसका पति उसके पीछे आके बैठा और वो भी ध्यान लगा रहा है। कैसे कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति रात दिन वो उसको ध्यान न करने दे, उसी दिन उसका पति उसके पीछे बैठ के ध्यान कर रहा हो, तो एक प्रार्थना में गुरुदेव ने उसके पति को एक लाइन पे लगा दिया सीधा। तो ये जो व्यवस्था, क्योंकि उनमें तामसिक वृत्तियां है, तो वो नहीं करने दे रही उनको। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है संसार में, वृत्तियां उनके अंदर वो वृत्तियां के कारण वो नहीं करने दे रहे, तो ऐसा विषय आ जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गुरुबहन फिर जब समय आएगा तो उसको बोलने का अवसर देंगे, और वो निश्चित रूप से सीना तान करके यानी पूरे खुल करके बोले कि सदगुरुदेव श्री रामलाल जी की, गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करने से योग मिटते हैं, योग होता है, रोग मिटते हैं और जीवन बहुत दिव्य बनता है। फिर अवसर देंगे गुरुदेव, बहुत अच्छा है गुरु भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय गुरुदेव। मैं सेशन जी गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। और अब इस सेशन को यहीं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। आज 40 हो गए, ये बहुत अच्छा लगा कि सबने अपनी अनुभूतियां शेयर की।
और अब हिंगू गुरु भाई जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। एस कुमार जी, एस कुमार जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं, हम लोग कल लेंगे। एस कुमार जी गुरु भाई, सेशन यही 8:40 हो गए, क्योंकि इसको यही समाप्त करते हैं। कल आप जरूर जुड़िएगा। जी जी गुरु भाई, हिंगू गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हिंगू गुरु भाई जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज हिंगू गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। हिंगू जी जुड़े नहीं है शायद, सेशन में नहीं है जी। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और मैं इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव समर्पित करते हैं। प्रातः में हम 5:15 बजे मिलेंगे। जिन गुरु भाइयों की अनुभूति रह गई है, एस कुमार जी की और अन्य गुरु भाइयों की, मैं कल आपसे आग्रह करूंगा कि कल आपको जरूर लेंगे। और पीके सिंह गुरु भाई जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। दीपेंद्र गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी को, चौथमल गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों का जी आनंदमय समय बीत, अपनी आराधना, अपना मंत्र चलता रहे। गोकुल सिंह गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबको बहुत जय गुरुदेव।